हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज मुझे मैसेज मिला है कि कोई है जो दूर दराज से, बहुत दूर से आपके ऊपर नज़र गड़ा के रखे हुए हैं, आपके ऊपर वॉच रखते हैं, आपकी पल पल की खबर रखते हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इन चीज़ों को वो देखते रहते हैं। सब कुछ जैसे उनको आपके बारे में मालूम है, चाहे भले ही आपको इनके बारे में मालूम है नहीं मालूम है। आइए देखते हैं क्या है उनके इंटेंशन, क्यों इस तरीके से आपके ऊपर नज़रें बना के रखे हुए हैं। रीडिंग मेरी जनरल है, टाइमलेस है, आप कभी भी देखेंगे तो आपसे रेजोनेट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। Los. Hang on. Download. Circle. 9 of cups. Justice. Two of Pentacles. Two of Swords. Knight of Pentacles. What makes the cup? Hang on. Six of Swords. Seven of Diamonds. King of Wands. Jack of Wands. Eight of Cups. Judgment. Judgment. What am I doing? चलिए तो हम शुरू करते हैं। मुझे लग रहा है आपकी ज़िंदगी में आपने बहुत सारा स्ट्रगल देखा है और प्रेजेंट में, लेकिन आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जैसे एंजॉय कर रहे हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस किया है, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी लाइफ को जी रहे हैं। कहाँ किससे कितना मिलना है, कितनी बात करनी है, किसको कितना वैल्यू देना है, ये सब चीज़ें आपने सीख ली हैं और डेफिनेटली एक बाउंड्रीज़ में रह के आप लोगों की हेल्प कर रहे हो सकते हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हो सकते हैं और अपनी लाइफ को आप ठीक ठाक बैलेंस स्थिति में एंजॉय कर रहे हैं। अब आपके साथ ये हो रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में इतने मशरूफ़ हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि आपकी सब ये जो है आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, इन सब कार्यों को, आपको, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस सब पर किसी न किसी की वॉच है। कोई है जो दूर दराज से आपकी एक एक पल की जैसे खबर रखता है। किसी को आपके बारे में सब कुछ जानना होता है, आपको मालूम नहीं है। कोई आपके ऊपर वॉच रखता है, कोई आप पल पल की खबर रखते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन लग रहे हैं जो अपनी इन चीज़ों को, जो ये आपके ऊपर वॉच रखते हैं, आपके बारे में क्या फ़ील करते हैं, ये आपके सामने इन्होंने हो सकता है अभी तक नहीं बताया है। या तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, या कोई ये ऐसे पर्सन है जो सामने कुछ हैं और पीछे आपके लिए कुछ और सोचते हैं। एक्चुअली ये डुअल लाइफ जी रहे हैं और अपने चेहरे पे मास्क लगाए रहते हैं। आपके बारे में इतना सब कुछ जानते हैं, ये शायद ये बताना नहीं चाहते हैं। कि जो भी पर्सन है ये आपके साथ एक डीप अटैचमेंट महसूस करते हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जी में देख पा रही हूँ, ये एक डीप फीलिंग्स रखते हैं। ये किसी न किसी तरीके से आपके साथ एक किसी पास्ट लाइफ
का कनेक्शन महसूस करते हैं, ऐसा हो सकता है। और ये या या तो ये भी हो सकता है कि ये आपके साथ एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं और ये इन चीज़ों को जैसे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप दोनों के कनेक्शन नहीं है अभी, तो ये वो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, किसी न किसी तरीके की पार्टनरशिप करना चाहते हैं। ये हो सकता है कि आपके साथ एक लव कनेक्शन में आना चाहते हैं। ये जो भी कनेक्शन फ़ील करते हैं उसको ये चाहते हैं कि ये बढ़ाएँ, एक्सप्लोर करें। अगर ये कोई आपके पास्ट पर्सन थे, अगर किसी वजह से ये आपको छोड़ के गए थे, तो डेफ़िनेटली इन्होंने आपके लिए अपनी इच्छाओं को किसी और के लिए सैक्रिफ़ाइस किया है आपको। ये जैसे बलिदान दिया है, ये इनकी मजबूरी रही है आपको छोड़ के जाना। जैसे इनका दिल नहीं था, लेकिन बावजूद इसके ये आपको छोड़ के चले गए, लेकिन गए और अपनी ज़िंदगी में क्या ये खुश रह पाए? नहीं। क्या ये आगे बढ़ पाए? नहीं। ये टोटली मैं देख पा रही हूँ, ये हैंग्ड चल रहे हैं कि ज़िंदगी में जैसे इनकी सुई आपके ऊपर अटक गई। इनके अंदर दिनों दिन जैसे वो एक ज्वाला है ना, बढ़ती चली जा रही है। ये और ज़्यादा पैशनेट तरीके से आपको चाहने लगे हैं, ये आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करने लगे हैं। हो सकता है इन्होंने बहुत कोशिश की है आपको भूल जाने की, आपको ना सोचने की, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है इनकी लाइफ में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे अंदर से बौखला गए हैं। कहीं न कहीं आपको छोड़ के जाने के बाद इनको बहुत सी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। आपके साथ इनका एक डीप अटैचमेंट है, ये इनको समझ में आया है। आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है, इनके द्वारा कोई प्लान कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से ये एक्शन लेना चाहते हैं, जिसके लिए ये पूरी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। डेफिनेटली आप इनकी इच्छाओं में बसे हैं, तो आप इनके लिए किसी न किसी तरीके से एक अचीवमेंट बन चुके हैं। जैसे ये आपको पाना ही चाहते हैं, आपको रखना ही चाहते। ऑलरेडी ये पर्सन जैसे आपको अपना समझते हैं कि आप सिर्फ इनके ही हैं, और ये हो सकता है ये कोशिश करते हैं, ये बिज़ी रहते हैं, काम करते हैं, लेकिन ये आप पे से अपना ध्यान नहीं हटा पाते, आप पे से अपना फ़ोकस नहीं हटा पाते। कहीं न कहीं कोशिश के बावजूद भी, हज़ार लाख कोशिशें इन्होंने की होगी, बावजूद इसके ये आपके बारे में सोचते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये देखते हैं। ये एक्शन लेना चाहते हैं, ये जो भी इनके दिल में चल रहा है, जो भी ये कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, ये आपको नहीं मालूम है, और इसके लिए ये जैसे अब एक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये सोच के रह रहे हैं ना, तो इनके अंदर एक वो ज्वालामुखी बन रहा है जो किसी न किसी दिन फट जाएगा। तो ये डेफिनेटली एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत स्ट्रगल है, इनको मालूम है बहुत परेशानियाँ होने वाली, लेकिन फिर भी ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। हो सकता है कुछ प्लानिंग करके ये पर्सन आए, किस तरीके से करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इस वक्त इनके माइंड में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, या कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या चीज़ें किस तरीके से होंगी। अगर ये एक्शन लेते हैं तो क्या आप इनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये डाउटफुल स्थिति पे चल रहे हैं। इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि चीज़ें किस तरीके से होंगी, किस तरफ जाएंगी, क्या चीज़ें अच्छी होंगी या बुरी होंगी। यानी एक सपनों की दुनिया में ये पर्सन बहुत ज़्यादा जी रहे हैं, सपने देख रहे हैं। ख्वाहिशें बहुत हैं, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रख रहे हैं। कहीं न कहीं आपके साथ जैसे इन्होंने सारे सपने देख डाले हैं, ये इस कनेक्शन को, ये आपके साथ जैसे एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, फिक्स। अपनी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखे हैं, ऐसे पर्सन हो सकते हैं, और बहुत कुछ कमाया है इन्होंने। ये कोई साधारण से पुरुष नहीं होंगे या साधारण सी स्त्री नहीं होंगी, कि जो भी होंगी इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा, और अपनी ज़िंदगी में ये एक बैलेंस स्थिति भी चल रहे हैं। इनके पास सब कुछ है, पैसा है, प्रॉपर्टी, और ये सब कुछ जैसे आपको सौंप देना चाहते हैं। आप इनकी बहुत बड़ी विश हैं, और ये आपके लिए जैसे अपना सब कुछ जैसे आपको सौंप देना चाहते हैं, लेकिन आपको पाना चाहते हैं।
आप इनकी ज़िंदगी की जैसे सबसे बड़ी ख्वाहिश बन गए हैं। इन्होंने इतनी मेहनत से जो भी कुछ अर्जित किया है ये आपको देना चाहते हैं, आपको सौंपना चाहते हैं। अगर ये आपके पास्ट पर्सन हैं या आपकी ज़िंदगी में ये कहीं न कहीं कुछ रोल प्ले करके गए हैं, तो इनको अब ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ ठीक नहीं किया है। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं और ये कहीं न कहीं ऐसे कर्मों में बहुत बिलीव करते हैं। ये ऐसे कोई पर्सन हैं जिन्हें कर्मों से डर लगता है, कर्मा से डर लगता है। इनको लगता है कि कुछ ना कुछ इन्होंने गलत किया है आपके साथ और उसका फल इनको बुरा भोगना पड़ेगा, या हो सकता है ये भोग भी रहे हैं, जिस वजह से ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ इन्होंने ठीक नहीं किया है। ये ऐसे पर्सन होंगे जो बहुत इंसाफ पसंद पर्सन होंगे। इनको किसी के साथ गलत करना पसंद नहीं होगा। कभी इन्होंने किसी के साथ गलत नहीं किया है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपके साथ कहीं न कहीं इनको लगता है जाने-अनजाने इन्होंने गलत कर दिया है। तो ये पर्सन अपने कर्मों से डर रहे हैं कि इनको उसका बुरा कर्मा फेस करना पड़ेगा। इस वजह से ये पर्सन इंसाफ करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। बहुत जगलिंग चल रही है इनके माइंड में, चीज़ें किस तरफ जाएंगी, एक न्यू स्टार्ट ये डेफिनेटली करना चाहते हैं। बहुत अकेलेपन में ये टाइम व्यतीत करते हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं किस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए। और ऐसा लग रहा है ये पर्सन दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। 2 नाव में पैर रख के ये पर्सन चल रहे हैं। ये आपको भी ऑफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है किसी और के साथ किसी कनेक्शन में है, अपनी फैमिली है या अपना जो भी है इनकी ज़िंदगी में। ऐसा लग रहा है ये बहुत जगलिंग वाली स्थिति में चल रहे हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। और ये जो जगल है इनको परेशान किए जा रहा है, जिस वजह से ये कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, उस वजह से ये बर्डन में जा रहे हैं। और दिनों दिन ऐसा लग रहा है इनकी परेशानियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं। इनको मालूम है कि ये अगर किसी एक डिसीज़न पे नहीं पहुँचे जो इनको लेना ही लेना है, तो इनकी ज़िंदगी और वर्स्ट होती जाएगी और परेशानियों में ये घिरते जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन के पास मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा बर्डन है। इन्होंने बहुत दिनों तक चीज़ें डिले की है। हाल फिलहाल भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, यानी कोई डिसीज़न इनको लेना है लेकिन ये ले नहीं पा रहे हैं किस तरीके से क्या करना है। क्योंकि आपके साथ तो इंसाफ करना है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति इनके जीवन में चल रही है कि अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हैं, कोई एक डिसीज़न नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी ये पर्सन बहुत पैशनेट तरीके से आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। ये पर्सन आपके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये जो भी व्यक्ति हैं, ये पर्सन बहुत पैशनेट तरीके से आपके साथ किसी कनेक्शन को फील करते हैं, एक डीप लव में हैं, आपको ड्रीम करते हैं। हो सकता है ये पर्सन दिन में भी जैसे सपने देखते हैं आपके, और ये हो सकता है इनका वे थोड़ा सा गलत हो सकता है आने वाले टाइम में। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऑफ़र करें, आपको प्रपोज़ करें, लेकिन थोड़ा सा डोमिनेशन भी दिखाई दे सकता है। ये किसी न किसी तरीके से आपको डोमिनेट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इनकी चाहत बन चुके हैं और उसके लिए किसी भी वे पे जा सकते हैं। तो क्योंकि इनके अंदर पैशन है, अट्रैक्शन है, इनको अब जैसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, इनको अब रुका नहीं जा रहा। और इसके लिए ये इनके माइंड में ऐसा चलता है कि किसी भी तरीके से चाहे डोमिनेट करूँ, चाहे कुछ भी करूँ, मैनिपुलेट करूँ, लेकिन चीज़ें इनकी हक में हो, आप इन्हें मिले। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। यू आर गुड इनफ। तो आपको कहीं ना कहीं ईश्वर बता रहे हैं कि आप अपने आप में सक्षम हैं। अगर आपको लगता है कि इनकी आपको ज़रूरत नहीं है तो नहीं है, आप
अकेले काफ़ी हैं, ज़रूरी नहीं आप किसी का सपोर्ट चाहिए। अगर ये पर्सन किसी तरीके का प्रपोज़ल रखते हैं कि आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी मदद करेंगे, तो आपको सोच समझ के डिसीज़न लेना है, क्योंकि ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। हाल फिलहाल आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप अपने लिए काफ़ी हैं। तो रीडिंग मेरी यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो डेफ़िनेटली रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।